हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपी एक्सपीरियंस पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस सेशन बात करने वाले हैं हम बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 या 4.0 की। इसमें हमने एसएसटी सब्जेक्ट से हिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रश्नों का संकलन किया है। इसमें हमने टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चनों का संकलन किया है। भाग 1 है। गाइज, एनसीईआरटी एससीईआरटी का निचोड़ है सेशन में। अगर आप वर्ग 6 to 8 या 9 to 10 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। गाइज, अगर आप यूपी टीजीटी या पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बगैर देरी किए हुए। जैसा कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे हो। नेक्स्ट, तो भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस, बेलजली, वारेन हेस्टिंग्स या जॉर्ज बालो? तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा, वारेन हेस्टिंग्स। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल टीपू सुल्तान के समकालीन था? कॉर्नवालिस, इरविन, मिंटो या कर्जन? इसका जो राइट आंसर होगा ए, कॉर्नवालिस। बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल था 1757 ईस्वी से 1770, 1774 से 1785 या 1786 से 1795, 1795 ईस्वी से 1801? इसका राइट आंसर होगा बी होगा, 1774 से 1785 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने सरकारी खजाने की मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया था? कॉर्नवालिस ने, बेलजली ने, वारेन हेस्टिंग्स ने या जॉर्ज बालो ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, वारेन हेस्टिंग्स ने। एक कोड ऑफ जेंटू लॉ किस गवर्नर जनरल ने तैयार करवाया था? कॉर्नवालिस, बेलजली, वारेन हेस्टिंग्स या जॉर्ज बालो? तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा, वारेन हेस्टिंग्स ने। विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। उस वक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस, बेलजली, वारेन हेस्टिंग्स या जॉर्ज बालो? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स। विलियम जोन्स ने कब स्थापना की थी? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। उस वक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस था, बेलजली या वारेन हेस्टिंग्स या जॉर्ज बालो? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, वारेन हेस्टिंग्स ने। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशन 1780 ईस्वी में शुरू हुआ था। उस वक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस, बेलजली या वारेन हेस्टिंग्स, जॉर्ज बालो? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, वारेन हेस्टिंग्स। सत्रह चौरासी ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट निम्न में से किसके कार्यकाल में पारित होता है? कॉर्नवालिस, बेलजली, जॉर्ज बालो या वारेन हेस्टिंग्स? तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा, वारेन हेस्टिंग्स। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में ही वारेन हेस्टिंग्स त्यागपत्र देकर इंग्लैंड चला जाता है। त्यागपत्र दे देता है गाइस और इंग्लैंड चला जाता है वापस। दीवानी मुकदमों जातीय कानून कौन लागू किया था? कॉर्नवालिस, बेलजली, जॉर्ज बालो या वारेन हेस्टिंग्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, वारेन हेस्टिंग्स। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? डलहौजी, कॉर्नवालिस या रॉबर्ट क्लाइव या वारेन हेस्टिंग्स? तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। बेलजली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
तो 1778, 1800 ईस्वी, 1787 ईस्वी या 1913। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1800 ईस्वी में। मैकाले शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? 1778 ईस्वी, 1800 ईस्वी में या 1835 ईस्वी या 1913 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी है 1835 ईस्वी में। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या प्रिवेंशन के सिद्धांत की चर्चा की गई थी मैकाले शिक्षा पद्धति में, हंटर शिक्षा आयोग में, वुड्स डिस्पैच में या सैडलर आयोग में। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मैकाले शिक्षा पद्धति में। आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? क्रिस्टोफर दास को या चार्ल्स ग्रांट को, मनरो को या जी.ए. बुशबार्ड को। तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स ग्रांट को, बी राइट आंसर। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैकाले शिक्षा पद्धति को, हंटर आयोग या वुड डिस्पैच या सैडलर शिक्षा आयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा वुड डिस्पैच। निम्नलिखित में से किस शिक्षा नीति के तहत निचले स्तर पर भारतीय भाषा, मध्य स्तर पर अंग्रेजी एवं भारतीय भाषा तथा उच्च स्तर पर अंग्रेजी भाषा को अपनाया गया? मैकाले शिक्षा पद्धति, वुड डिस्पैच, हिंटर शिक्षा नीति, सैडलर शिक्षा नीति। राइट आंसर होगा इसका बी होगा वुड डिस्पैच के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वुड डिस्पैच के संबंध में सही नहीं है? इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये सही है राइट आंसर। इसके तहत शिक्षा के उच्च स्तर निरीक्षण के लिए गए 5 प्रांतों में एक निर्देशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग गठित किया गया। इसके तहत शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर दिए गए। इसमें उच्च स्तर पर भारतीय भाषा अपनाने की अनुशंसा की गई। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ये बात सही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षा नीति तहत 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? मैकाले शिक्षा पद्धति, हंटर शिक्षा नीति, वुड डिस्पैच या सैडलर शिक्षा नीति। तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा वुड डिस्पैच के। किस शिक्षा नीति के तहत भारत में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की अनुशंसा की गई थी? मैकाले शिक्षा पद्धति, हंटर शिक्षा नीति, वुड डिस्पैच या सैडलर शिक्षा नीति। तो राइट आंसर होगा सी होगा वुड डिस्पैच के माध्यम से। अखिल भारतीय नेता के रूप में गांधी जी की सबसे पहली पहचान किस आंदोलन के दौरान बनी? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। तो राइट आंसर होगा डी होगा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के। निम्नलिखित में से किसे न कोई दलील, न कोई वकील, न कोई अपील वाला कानून कहा गया? शारदा एक्ट को, रॉलेट एक्ट को, हंटर एक्ट को या क्रिप्स एक्ट को। तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1917, 1918, 1919 या 1920। तो राइट आंसर होगा सी होगा 1919 में। गांधी जी ने किस सत्याग्रह के दौरान कर नहीं आंदोलन चलाया? चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह या अहमदाबाद सत्याग्रह या खेड़ा सत्याग्रह। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा खेड़ा सत्याग्रह के दौरान। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की? 1916, 1917, 1918 या 1919। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा 1918। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल कब किया गया?
चंपारण सत्याग्रह के दौरान, अहमदाबाद में मिल मजदूरों के सम्मेलन के दौरान, खेड़ा किसान आंदोलन के दौरान, या रॉलेट सत्याग्रह के दौरान। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, अहमदाबाद में मिल मजदूरों के समर्थन के दौरान। रॉलेट सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, शंकरलाल बैंकर, उमन सोमानी या एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा, महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट के विरोध में निम्नलिखित में से किस दिन पूरे देश में हड़ताल रही? 3 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919, 9 अप्रैल 1919 या 12 अप्रैल 1919 को। गाइस इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, 6 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 9 अगस्त 1919 को, 26 दिसंबर 1919 को, 11 जनवरी 1919 को या 13 अप्रैल 1919 को। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा सैनिक कमांडर उत्तरदायी था? टेलर, हवरोज, डायर या जानसोर। तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा, जनरल डायर। इसी ने 73 लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। तो गाइज ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइज अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी मैंने लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।